नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हमको शरण में हम सदा चारी बने ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतधारी बने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए निंदा किसी की हम किसी से भूल कर ना करें कभी भी हम किसी से भूल कर ना करें प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए सत्य बोले झूठ जाने मेल आपस में करे जीवन हो हमारा यश बिना पाया करे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए चाहे हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हम पर कृपा ऐसी है परमात्मा मोह मद मत्सर रहित हे हमारी आत्मा हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिकारी हमें ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करे सर्वहितकारी बने प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आवाज होने के लिए सेवा खोज लेगा, ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। ये मैं श्रद्धा
उनसे तो श्रद्धा वाले 1000 लाख पुण्य छे और देवी कार्य में भागीदार होने की अपेक्षा देवी कार्य खोज ले। इसे गुरुकुल के बच्चों ने और शिक्षकों ने मैंने नहीं कहा था ये प्रोग्राम का खोज लेते तो देवी कार्य खोजने वाले की कितनी ऊंची कमाई है, कितना ऊंचा पुण्य है, कितना ऊंचा अधिकार बन जाता है उसका। जो गुरु की देवी कार्य के साथ सेवा को खोज लेता है वो उत्तम शिष्य उत्तम गुरु कृपा को पा लेता है। जो संकेत से करता है वो भी धर्मात्मा दिव्यता को पाता है और जो आज्ञा से करता है वो भी बड़भागी और जो आज्ञा मिलने पर भी टालता है उसको भी शिष्य तो कह सकते हैं लेकिन परम सौभाग्यशाली नहीं कह सकते। कहने भर को शिष्य है। शिष्य के बंधन गुरु काटे, गुरुवाणी में आता है शिष्य के बंधन गुरु काटते अपनी कृपा से मन से। गुरु का शिष्य बेकार ते हटे, कूड़ कपट लापरवाही और संसार का आकर्षण ये विकारों से शिष्य बचे तो गुरु उसके पद पद पे उसको बल सत्ता सामर्थ्य देकर ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। ईश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी है, राम ब्रह्मज्ञानी है, नानक ब्रह्मज्ञानी, लीला सभा ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानी ऐसा बना देते। कहाँ तो एक छोटा व्यापारी, छोटा नेता, छोटा कंपनी का नौकर और कहाँ ब्रह्मज्ञानी 33 करोड़ देवता दीदार करके अपना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का पद होता है। ब्रह्मज्ञानी के शिष्य का भी इंद्रदेव आदर पूजन करते, शिष्य भी सत्पात्र हो। शुक्र का मन ध्यान करते करते तीसरा नेत्र खुल गया था तो विश्वाची अप्सरा देख ली। अब बार बार अप्सरा में मन जा रहा है तो फिर योग बल से वो स्वर्ग गए तो स्वर्ग के देवदूत ने जाकर इंद्र से पूछा क्यों शुक्र आ रहा है। भृगु ऋषि ब्रह्मज्ञानी उनका शिष्य पूर्णता तो नहीं पाया है लेकिन है गुरु के देवी कार्य में जुड़ा हुआ। विश्वाची अप्सरा के साथ विवाह करने के लिए आ रहा है, उसको गिरा दे या सजा दे या नरक भेजे या आने दी जो आज्ञा हो। इंद्र ने कहा ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवक है, उसको आदर से आने दो। और इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और पूजन किया है। ये वाल्मीकि रामायण में योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य, देवी कार्य ज्ञानी का खोजने वाला शिष्य इंद्र से पूजा जाता है। लोग गुरुवाणी में नानक जी ने क्या स्पष्टता की। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। जमदूतों से तो मृत्यु काल में बड़े बड़े तीसमार खान कांपते, और जमदूतों से कांपते लेकिन जमदूतों का स्वामी धर्मराज ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों का आदर करता है। ये कितना ऊंचा पद है साधक के लिए। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा नानक। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के यहाँ रहना और उनके देवी कार्य में डटे रहना, ये ऐरे गहरे नत्थु ठहरे का काम नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा भोए सुहाड़ो धरती पे सुनाऊंगा, भूखा रखूंगा और ऊपर से मार मारूंगा, फिर भी जो टिका रहा गुरु के आगे तब मेरा पार कर दूंगा। भोए सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरि भजे तो करे नाखूं निहार। हम गुरु के द्वार पर बर्तन मांजने की सेवा खोज लेते, खरीदी करने की सेवा खोज लेते, चिट्ठियां पढ़ने की सेवा खोज लेते और गुरु जी को सत्संग पढ़ के सुनाने की सेवा खोज लेते। मल्टी हो जाते थे। जिस समय गुरु जी का जो कार्य, और गुरु जी के देवी कार्य में कोई छोटा कार्य नहीं होता। गुरु का कार्य गुरु मन
सबसे बड़ा परमात्मा की तरफ जोड़ने वाला कार्य। वहां तो शबरी भीलन झाड़ू लगाने में भी गुरुपद को पा लेती। वहां एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करके अर्जुन से आगे निकल जाता है। कैसा कैसा ज्ञान प्रकट हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सुरेश के पास यही कुंजी है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हम अपने बल से इतना देवी कार्य नहीं कर सकते थे, वो देव का ही बल है, गुरुदेव का बल है। हम न हंस कर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं। मैं कई बार बोल चुका, हम न हंस कर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं। जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं गुरु के होकर सीखे। नारायण नारायण। इस देवी कार्य को खोजते जाओ और रास्ता आगे बनाते जाओ और निकलते जाओ। रास्ता मिलेगा नहीं, रास्ता बनाते जाओ और चलते जाओ। तुम आगे बढ़ते जाओ, रास्ता मिलेगा, ये मैं नहीं कहता हूं। आगे चलते जाओ, रास्ता बनाते जाओ और चलते जाओ। क्योंकि 11 साल पहले इसी आश्रम से भारत को विश्व गुरु बनाने की घोषणा हुई थी। अब दूसरे लोग बोलना शुरू कर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि देश की हो रही है और विश्व में भारत का नाम अब थोड़ा इज्जत से लेना शुरू हो गया है। 11 साल पहले से जो कैद, एक तो ये, दूसरा इसी आश्रम से मेरी व्यासपीठ से हमें 2 बातें, गर्भपात का विरोध और भारत विश्व गुरु बने और विद्यार्थी जीवन में सर्वांगी विकास, ये 3 बातें चल रही है तो चल ही रही है और सफलता चरणों में आ रही है। त्रुटि हो जाए उसे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के चुने हुए नवी मुंबई समिति के अध्यक्ष के रूप में एक व्यवस्था है उसके रूप में तो बोल रहा हूँ, लेकिन हम गुरु के सामने सभी बच्चे हैं। उसके हिसाब से मैं समिति को अच्छे तरीके से आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम इसके लिए मीटिंग रखा गया हुआ है। और नवी मुंबई सम्मेलन जो है इस साल में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हम लोगों का। हरिओम। तो ये अपना फर्स्ट टाइम ये न्यू बॉम्बे का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। हरिओम हरिओम। ये हमारी न्यू बॉम्बे की समिति जो बनी ये 2023 दिसंबर में हमारा ये बना था। आज से ठीक अराउंड कितने महीने हो गए, 8 महीने पहले, राइट। तो 8 महीने हमारे पहले ये नवी मुंबई समिति की चुनाव हुआ था और उसमें जो सारे जो कोर टीम थी, मैं उसका नाम ले रहा हूँ आपको, क्योंकि सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत को इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी भी कि हमारे कोर टीम के कौन कौन यहाँ के क्या हैं। तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ। जो यहाँ पर आए हुए हैं कृपया वो यहाँ पर आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। अध्यक्ष के रूप में मेरा नाम है दिलीप प्रसाद, मेरा नाम होगा आपको। उपाध्यक्ष के रूप में सुरेश चौहान जी आए हुए हैं, प्लीज कम, आप आ जाइए प्लीज कम। सचिव के रूप में राजेश पाटिल जी हैं, प्लीज कम हियर। ये बुलाना क्यों आवश्यक है सभी को, तो ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग देखें कि हमारे नवी मुंबई के कोर्ट जो कमेटी है उसके कौन कौन बैक पैनल में काम करते हैं और उनका पूरा सहयोग रहता है हमें आगे सेवा के लिए। महासचिव के रूप में गोपाल पुरोहित हैं, गोपाल जी प्लीज कम। कोषाध्यक्ष के रूप में राजभर जी हैं, आई थिंक उनके नाम की जरूरत है, मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, मुंबई नवी मुंबई सभी को जानकारी है। सह कोषाध्यक्ष के रूप में लवेकर जी हैं, चंद्रकांत लवेकर जी, जो आज उपस्थित नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, और मीडिया प्रभारी शंकर भाई करके हैं, वो है क्या? नहीं है। और सलाहकार एडवाइजरी के रूप में
बलवर सिंह चौहान जी हैं, शर्मा जी जो पीछे बैठे हुए हैं अभी आए हुए हैं, वीरेंद्र पांडे और मारुति याजपुते जी और सदस्य के रूप में राजू चौधरी, संजय यति, अनिल वेरिया और संजय तिवारी। ये हमारे टोटल 12-13 जो मेंबर हैं जो इस न्यू बॉम्बे के कोर कमेटी को ड्राइव कर रहे हैं, सबका सहयोग है। और मेरे ख्याल से सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नवी मुंबई समिति के जो सेवाएं चल रही है उसमें हमारी तरफ से मेरे ख्याल से ये 8 महीना पहले गठित हुई थी। ओम भाई भी उस वक्त आए थे और वहां से अग्रवाल सारे लोग इधर आए थे और इस न्यू बॉम्बे समिति का गठन हुआ था। और 20 दिसंबर से लेकर अभी तक जो हमारी सेवाएं चली हैं, चाहे वो आंदोलन का हो या कोई मतलब कि हमारा मतलब कि बड़ी कोई ये संकीर्तन यात्रा का हो, कोई भी कार्यक्रम हुआ है, हमारी समिति के पास हर एक कार्यक्रम का कितना हमारा योगदान रहा, कितना खर्च है, वो डिटेल हर एक सेवा का हमने रखे हुए हैं। वो जानकारी राजभर जी आपको उसके बारे में बताएंगे। जो हम ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी सेवाएं न्यू बॉम्बे लेवल पर हो रही है उसका क्या योगदान हो रहा है और कितना मेरा खर्च हो रहा है, ये डिलीवरी और सबको जानकारी इसके बारे में होना अति आवश्यक है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है अभी इसके लिए, क्योंकि इसका गठन अभी जस्ट 7-8 महीना पहले हुआ था, तो अभी फिलहाल 1 साल तो हम नेक्स्ट जो हमारा सम्मेलन होगा ठीक 6 महीने के बाद होगा। 1 साल में 2 बार सम्मेलन मेरा रहेगा। नेक्स्ट ईयर जो सम्मेलन हमारा रहेगा उस सम्मेलन में ये डिसीजन लिया जाएगा फर्दर कि जो भी कोर कमेटी है या एडवाइजर है या मेंबर है जो भी हमारे, उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, व्यवस्थित करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज आप लोगों के पास रखी जाएगी और उसको फिर नेक्स्ट ईयर से फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो 2 चीजें हैं, एक तो वह जो सेवा हम लोगों ने किया है उसके बारे में बताएंगे आपको, और दूसरी जो नवी बॉम्बे के जो भी मुख्य सचिव हैं जो भी हैं जो सेवा कर रहे हैं अभी, उसमें कुछ अगर आप लोगों को लग रहा है कि सेवा और कुछ गलती है या सुधार करना है या लेके बढ़ना है हम लोगों को, तो उसके बारे में कोई भी किसी को कुछ चीजें बतानी हो तो कृपया आप लोग बताएंगे कि इसको हम लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे और देखेंगे कैसे इस चीज को हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करके सेवा को आगे बढ़ाएं। अराउंड 8:10 से मीटिंग चालू होता है, बट एक्चुअली 8:30 से 9 o'clock तक वो मीटिंग चालू होता है। सभी लोग उसमें जुड़ते हैं। नवी मुंबई के जो भी समिति हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको उनकी जो भी समस्या होती है हम लोग आपस में बात करके उस चीज को देखते हैं कि कहाँ पर क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, उसके अनुसार से वो सेवा चलती है। बट हमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर मैं अपने बारे में, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, बीइंग अध्यक्ष होने के कारण एक हमें छोटी सी जो है जो हमने अपने आप को पाया, जो हमें बताया भी दिलीप जी, सेवाएं तो चल रही है, तो मेरा एक स्वभाव है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट मानता हूँ सेवा के मामले में। सेवा करो या ना करो, मेरा 0 और 1 का रहता है। हमें कोई चीज चुंगम की तरफ बात बढ़ाने का मेरा हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं ऑडिटर हूँ, तो मेरा एक तो मैं जो सांसारिक सेवा करता हूँ सो, और जो अपना ब्रह्म की सेवा करता हूँ, तो वो थोड़ा झलक आ जाता है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं देखा हूँ बहुत लोगों को गोल गोल घुमाते हुए सेवाओं के अंदर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, सेवा न्यू बॉम्बे की बहुत अच्छी चल रही है, ये तो मुझे मालूम है। अगर हम लोग यहाँ आज क्यों आए बैठे हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहीं न कहीं हमें सेवा को आगे बढ़ानी है। पहली बात, गलती सभी करते हैं, अरे गलती नहीं करेंगे तो सभी लोग भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। तो हम लोग वी आर बाउंड टू डू द मिस्टेक, हम लोग गलती करने के लिए ही बने हैं, तभी तो यहाँ बैठे हुए एक दूसरे को सहयोग करके संगठन के साथ आगे बढ़ना सेवा को। और न्यू बॉम्बे समिति इसमें खासकर मैं देखा है
जब से गुरु कृपा बोलिए, जो भी बोलिए, सब गुरु कृपा से ही होता है। हमारी क्या क्षमता, संसारी लोगों की क्या क्षमता कि वो सेवा को इतने बड़े पैमाने पर लेके बढ़े, लेकिन जो भी सेवा किया है वो काफी सब आप लोगों के सहयोग से काफी अच्छा किया है। ये मेरा मानना है, आप लोगों का मानना है तो प्लीज हाथ उठाइए आप। हरिओम। चलो, ये जो भी सेवाएं कर रहे हैं अच्छी है, और उसमें छोटी मोटी गलती तो सबके होता है, उसको लेके साथ में चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा एक जो पॉइंट तो मैं अपने व्यवहार के रूप में मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, किसी को हम, मेरा जो मकसद होता है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे आप, क्योंकि मेरा एक स्वभाव छोटा सा है जो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम आदमी को, 2 आदमी को मालूम होगा, 2 या 3 को मालूम होगा मेरे स्वभाव के बारे में कि मैं कैसा स्ट्रिक्ट हूँ और कैसे मैं सेवा करता हूँ। ये बोलना इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है दिलीप जी आया है, कंप्लेन आया है कि दिलीप जी बहुत ज्यादा किसी को सुनते नहीं है। एक कंप्लेन आया है मेरे पास, वो सुनते हैं, वो अपनी मर्जी की करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं कोई भी अपनी मर्जी का नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात, ये गुरु की मर्जी है कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। मेरी क्या चाहता कि मैं अपनी मर्जी से थोड़ी दीक्षा लेने के बाद मैं अपने आप को आप मानता भी नहीं हूँ, मैं गुरु का हूँ, बस मैं किसी का नहीं, मैं गुरु का हूँ। और गुरु के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम तत्पर रहेंगे। हमने कभी भी, आज मैं अभी एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कभी भी मैं अपने आप को ये नहीं महसूस किया कि कोई भी सेवा हो, छोटी सेवा हो, बड़ी, हर चीज में मैं रहता हूँ। ये हमारा अपना व्यू है और उसको लेके बढ़ना है। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा जोर से कभी कभी बोल देता हूँ, मीटिंग में भी सुने होंगे मेरी आवाजों को, लोग को जानते होंगे, थोड़ा सा मैं कड़क रूप में थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो मैं, मेरा स्वभाव, मैं क्षमा चाहता हूँ पहले सभी हृदय में बैठे हुए गुरुदेव जी में। अगर आप 8 महीने के अंदर जो मेरे इंटरेक्शन हुआ किसी के साथ, अगर मुझसे कभी कुछ गलती हो गई हो, मैं माफी चाहता हूँ। बट मुझे किसी से कोई नहीं है, अगर मैं किसी को डांटा भी हूँ तो मैं उसको प्यार भी किया हूँ, उसको बुला के पर्सनली बात भी किया हूँ उसके साथ कि बताओ तुम्हें क्या चीज की समस्या है, कोई चीज की है, धन की है, समय की है, कुछ की है, मैंने उसका समाधान भी किया है गुरु कृपा से। तो हमने कभी किसी को भी अभी तक किसी को लग रहा हो तो प्लीज आके मुझे आप बताइए दिलीप जी यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, हम आपके साथ है अगर वो चीज सही है तो। क्योंकि मैं डिसीजन कुछ भी लेता हूँ वो गुरु जी आज्ञा करते हैं अंदर से, मुझे लगता है कि गुरु ही आज्ञा करते हैं और तभी वो चीज संभव होता है। कितना भी कार्यक्रम हुआ है, संकीर्तन यात्रा जो आपको कमोटर की बात होगी, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और लास्ट मिनट पे तो हमारे कमेटी के मेंबर से भाग गए थे, कमेटी के मेंबर से भाग गए थे, कोई नहीं। फिर भी आप देखेंगे कि कार्यक्रम कितना सफल हुआ, कितना बड़े पैमाने पर बड़ी, इतनी बड़ी यात्रा, सबको महसूस है गुरु जी के साधक अभी भी हैं, ताकत है, बल है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संगठन में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट था कि मैं क्षमा चाहता हूँ, 8 महीने के अंदर कुछ किसी को दिल में, किसी मेरे पर मैं किसी को कुछ बोला हूँ या सेवा में कुछ भी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आज मौका मिला है बोलने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को जनरली मौका नहीं मिलता है, तो मैं इसका मैं तो सदुपयोग अपने लिए कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए भी। हरिओम। और मैं चाहूंगा कि राजवर जी जो भी 6-7 कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में डिटेल है, वो थोड़ा सा उनको मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ। ये कोषाध्यक्ष यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं और इनकी भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो मैं पहली बार दर्शन करने नहीं गया था, तो आज माने गया था, क्योंकि मैं एयरवेज कंपनी का लेक्चरर था। 25-50 लोगों में करने के बाद मैं अपने आप को बहुत पतला समझ रहा था। तो एक भाई मुझे मिले, उन्होंने तो दारू बहुत पीते थे, मुझे पता था। मैंने बोला भैया आप दारू क्यों छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा मैं सत्संग में गया बाबू जी के, दारू छूट गया। अरे मतलब मूर्ख राम, पीता मैं नहीं था ना, समस्या तो मेरी भी थी। मैं बोला सत्संग में दारू, सच बता रहा हूँ, सत्संग में दारू छूटता क्या?
बोला लेकिन मेरे मन में लगा कर ऐसे एक मेरा मामा उसने नहीं बोला लेकिन डांटा तो उसको भी मैंने, लेकिन मेरे मन में लगा कि सच बोल रहा था। तो देखना चाहिए, बाबा को मानना चाहिए। तो पेपर में एक ऐड आया, गुरुदेव जी यहाँ आ रहे हैं सेवा ऑलरेडी में वहाँ से गया तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पर्चा देना जरूरी है। वहाँ पे गए हम लोग। जैसे ही हम लोग उल्लासनगर पहुँचे 25 दिसंबर 2002 और चौथिया पान भंडार था, वहाँ पे गए बैठे और पान वाले के पास गए, मतलब भैया जरा दो बनाते पान लगा दे, 120 3 को मारना, 420 खाना, कच्चा पका इलायची 100 सारा चीज डाल दे। तो ऊपर नीचे देख रहा था, बोलो देख मत, तो बोल रहा हूँ पैसे मिल जाएंगे। हम दोनों ने पान खाया और पान खाते उसको पूछा ही भाई है, मैंने बोला बाबा कहाँ है, मेरे शब्द यही थे, गुरुदेव के लिए मेरे शब्द उसमें यही थे, मतलब बाबा कहाँ है यार, तो मुझे जाना था। वो क्या बोला साहब ये आए हैं 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, आज आखिरी दिन है, पूरी भीड़ वही जा रही है, देखना चाहिए। गए हम लोग पान खाते खाते प्रभु जी, वहाँ पे जाने के बाद में पहुँचने के बाद में तुलसिया जी का सत्संग चल रहा था। तो जब उनका सत्संग चल रहा तो मैं मेरे साथी को बोला, मेरे साथी भैया साहब, तो बोला राजेश भाई ये जो सत्संग कर रहा है शायद योगा वोगा करता, भाई ये क्या करता है। अच्छा उसके बाद जो है 10-15 मिनट पहले गुरु जी का आगमन हुआ और वहाँ से अनाउंस हुआ कि गुरु जी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो गुरुदेव जी पधारने वाले हैं, लोग चट पकाए इतने में देख रहे हैं जी आ रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं और हम लोग ना चाहते हुए हम लोग भी खड़े हो गए। हरिओम हरिओम। तो उसके बाद में गुरु जी आए और मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 मिनट का ही सत्संग हुआ होगा, 5 मिनट का। जैसे ही सुना तो मैं एक नंबर पे करता, मेरे साथ से गया था, मेरे साथी था, मेरा ही भाई था। मैं बोला राजेश बता, हाँ सर, मतलब क्या ये टाइम आपको दारू नहीं पिएगी। सोच लो कौन सा जादू था, मुझे नहीं पता है कौन सा जादू था भाई, मुझे पता नहीं है। सत्संग तो गुरु जी स्टेज से कर रहे हैं, बहुत दूर से कर रहे हैं, लाखों की संख्या से, हम बहुत पीछे थे, लेकिन ये हमारे मन में आया है कि 1 तारीख 2023 से हम दारू नहीं पिएंगे। फिर उसके बाद में ठीक है, दोनों के मन में ही विचार आ रहे हैं। अच्छा उसके बाद में फिर 5-10 मिनट और सत्संग सुने तो मतलब राजेश बोले हाँ हम नान जी छोड़ देंगे। कृपा मिली, उसके बाद में हम लोगों ने जो छोड़ा। उसके बाद 2022 दिसंबर को मैंने दीक्षा लिया। जब से मैंने दीक्षा लिया, आज बता रहा हूँ कि जिस कंपनी में मुझे कोई नहीं जानता था, मैं रिटायर होते होते, जबकि मेरी दीक्षा बहुत कम है, मैं 8वीं पास हूँ, 79 का 8वीं पास हूँ। अगर 10वीं होता तो मैं सुपरवाइजर या फोरमैन से रिटायर होता, लेकिन फिर भी मैं यूनियन का सेक्रेटरी पद तक गया। मैं ये इनकी कृपा थी। ये मेरे बारे में छोटा सा परिचय है। अभी मैं रिटायर हूँ, मुझे आज पूरा 2 साल हो गया। तो समिति का गठन हुआ था और वो हिसाब से हमने जो सोचा था, जो गुरुदेव की आज्ञा से जो भी सेवा कार्य चलते हैं, तो हम सभी साधकों को मैसेज द्वारा, सभी ग्रुप द्वारा डालते हैं और सभी का सहयोग और सभी का राय लेके ही हम सेवा में आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहे बाल संस्कार हो, ऋषि प्रसाद हो, हर सेवा का मतलब जहाँ भी सेवा चलती है, चाहे आदिवासी भंडारा हो, तो हम सभी समितियों को साथ में लेके वो हिसाब से समिति, नवी मुंबई समिति आश्रम के निर्देशानुसार ही सेवा करती है। और इसमें सभी समितियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलते रहा है, इसके पहले भी। और इसके आगे का जो है, जैसा कि ओम भाई ने बताया है कि इसके आगे जो भी रहेगा सेवा कार्य, वो समिति लेवल पे, जैसा कि उसका अपडेट जो है हमें अहमदाबाद आश्रम में भेजना पड़ता है, जिसका विस्तृत जानकारी जो भी, जैसा शरबत वितरण सेवा हो गया, अपने अपने क्षेत्र में जो चलता है उसका ब्यौरा जो है हमें नवी मुंबई समिति में आएगा ना, तो हम लोग वो अहमदाबाद फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो
सभी और सेवा ये एक ऐसा माध्यम है सभी साधकों को जोड़ना। इसके पहले भी हमें यही सुझाव मिला था कि पहले जो पाठ चलते थे ऑनलाइन सिस्टम तक बंद था, लेकिन पाठ के माध्यम से हम साधकों तक मिलना जुलना सभी के साथ एक संगठन बन पड़ता था। तो अभी हमारा यही लास्ट टाइम हेमंत भाई ने भी सुझाव दिया था कि पहले जो पाठ चलते थे तो पाठ के माध्यम से भले ये नहीं था व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन पाठ में जब हम लोग ग्रुप से मिलते थे तो उसमें कई सारे अच्छे सुझाव भी आते थे, क्या क्या सेवा कार्य करना है बढ़ते थे। तो वही हिसाब से वापस एक हमें ऐसा मिला है कि हर समिति का हर संडे एक आश्रम में पाठ हो और वही पाठ में डिसीजन होगा कि वो एरिया में हमें कौन सा ऋषि प्रसाद अभियान लेना है, वहाँ पे कौन सा बाल संस्कार का सेवा कहाँ पे खंडित है, वहाँ पे मैं तो बोलता हूँ हर क्षेत्र में हर समिति का एक एक बाल संस्कार कंपलसरी होना चाहिए और एक एक हरिओम सेंटर जहाँ पे सभी सामग्री भले ही हमारे पास जिसके पास व्हीकल है वो हम लोग निःशुल्क सेवा कार्य करेंगे वहाँ तक साहित्य छोड़ने का, लेकिन हर साधकों तक गुरुजी का सब साहित्य पहुँचे ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो सत साहित्य के माध्यम से बाल संस्कार के माध्यम से ऋषि प्रसाद के माध्यम से हमारा जो डेली सेवा कार्य है वो रूटीन चलते रहेगा। और मैं अभी भी लास्ट टाइम में भी यही सुझाव आया था कि हमारा पहले मोबाइल वैन चलता था आश्रम द्वारा जो हर क्षेत्र में जाता था, तो साधकों तो साधक और निगुरों तक भी वो प्रोडक्ट जाता था। अभी भी लोग मानते हैं कि अरे यहाँ पे गाड़ी लगता था हमें ये सामग्री मिलता था। तो हम चाहते हैं वापस अभी रामू भाई ने भी चालू कर दिया है ऐसा ही हर समिति में, भले ही जब मोबाइल वैन आएगा तब आएगा, लेकिन जिसके पास भी व्हीकल है हर समिति द्वारा जिसके पास भी व्हीकल रहेगा उसने एक मोबाइल सेंटर अपने साधकों तक चालू करना चाहिए। ये सुविधा बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगी और इसके लिए मैं मुंबई से भी प्रार्थना करूंगा एक नवी मुंबई लेवल पे यदि एक हमें वैन मिल जाए तो फुल टाइमर अभी कई है सेवाधारी जो फुल टाइमर दे सकते हैं सेवा के लिए। तो एक सत्साहित्य के माध्यम से भी हम लोगों तक शोध प्रचार होगा। और क्या होता है जो प्लानिंग इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम बहुत बार मीटिंग में सोचते हैं कि ऋषि प्रसाद हो या बाल संस्कार हो सेवा तो सब करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। तो मैं आप सबके सामने ये एक ही मेरा एक प्रार्थना है और वही सवाल मैं रखना चाहता हूँ। जिम्मेदारी जो भी ले वो जैसा कॉल सेंटर 24/7 रहता है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति जैसा हमारे राजपाल जी ने बोला है कभी भी बुलाओ मैं सेवा में हाजिर है, ऐसा ही मेरे को हर समिति का एक साधक भाई ऐसा चाहिए कि जो जिम्मेदारी उठाए। बाल संस्कार का हो ऋषि प्रसाद का हो, यदि ऋषि प्रसाद किसको नहीं मिल रही तो उसको गोरेगांव जाने की जरूरत नहीं, वो नवी मुंबई का मैटर है वो यही पे सॉल्व करेगा कि क्यों नहीं आ रही आना चाहिए। तो वो उसके लेवल पे विजय भाई से संपर्क करना आना या अभियान लेना जो भी सेवा है वो उसके लेवल पे करते रहेगा। तो हम क्या है कोई भी एक आदमी जब ज्यादा सेवा का जिम्मेदारी लेता है तो वो सुचारू रूप से नहीं होता है। तो मैं हमारे अध्यक्ष से भी प्रार्थना करूंगा कि जो सेवा का भी हम लोग आपस में बैठ के डिवाइडेशन करेंगे कि जैसा स्टॉल का सेवा होगा तो ये ज्यादा फोकस करेंगे, या जैसा कि अभी बहुत दिनों से जो प्रभात फेरी है इसमें गोपाल भाई का योगदान सबसे बड़ा रहा और इसके लिए मैं मेरे तरफ से भी बहुत ही प्रार्थना करूंगा कि गोपाल भाई ने उसका अपडेट इतना रखा, चाहे वो इंदौर में रहे बाहर रहे तो भी उन्होंने मैसेज द्वारा समिति का अपडेट लेकर और उन्होंने जो रूटीन चालू किया किसी को पूछने का जरूरत नहीं कि बाबा आप रखोगे क्या। तो पनवेल से लेके दीघा तक जितनी भी समितियां हैं स्टेप बाय स्टेप हर हफ्ते हर संडे को वहाँ प्रभात फेरी, और प्रभात फेरी एक ऐसा माध्यम है। आज आप ऐड देने जाओ, गुरुदेव ने भी हमें कितनी बार बोला है कि हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, तन मन कुछ भी नहीं चाहिए, खाली सुप्रचार करो। सुप्रचार का अर्थ क्या है? आप एक ऐड देने जाओ तो लाख रुपए के सिवा कोई पत्रकार आपको खड़ा नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो प्रभात फेरी निकलता है वो हर गली में निगुरे तक वो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज भी गुरुदेव का सुप्रचार गली गली में हो रहा है। साधक इतने तो मेरा कहने का मतलब जैसा गोपाल भाई आगे आके इन्होंने वो सेवा संभाला है, ऐसे ही हम लोग आपस में बात करके हर सेवा कैसा आगे बढ़े
इसके लिए प्रयास करेंगे। इसमें बहनों का भी अच्छा रोल रहा है। हमारे नवी मुंबई समिति में भी 2-3 बहनें भी है, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा महिला उत्थान मंडल का भी थोड़ा सा अच्छा गठन हो और उसकी भी सेवा बढ़े। और मैं भूलवे समिति को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बाल संस्कार चालू किया, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि बच्चे आएंगे कहाँ से, करेगा कौन, लेकिन आज मैंने जो देखा ना, तो ये तो गुरुदेव का चमत्कार ही है कि कोई बाल संस्कार में इतने बच्चे नहीं रहे थे, लेकिन प्रयास करना हमारा, हम ही पीछे थे कि प्रयास नहीं कर रहे थे। आज देखा कि ज्योति बहन ने खुद 10-12 बच्चों को अपनी गाड़ी में लेके आए, तो हर साल के लिए 2-2, 3-3 बच्चों को भी लेके आएगा तो 25-30 बच्चे हर बाल संस्कार में आराम से हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा, हर समिति में कम से कम एक सेंट्रलाइज बाल संस्कार खुलना ही चाहिए और एक हरिओम सेंटर होना चाहिए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करके मैं यही पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं पहले 2 मिनट मेरा खुद का परिचय देता हूँ। मैं सुरेश चौहान खारघर समिति से खारघर में रहता हूँ। सीऊर कराईगांव में ज्ञानदीप सेवा मंडल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इसमें मैं लेक्चरर हूँ। 10, 11, 12 10वीं से 12वीं तक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। बापू जी की कृपा से मैंने वहाँ पे भी मैं हमेशा मेरे स्कूल में प्रोग्राम लेता हूँ, क्योंकि बापू जी ने वैसा मुझे बनाया ही है। हमने मतलब मेरा वाइफ और मैं 2002 में बापू जी से दीक्षा लिया था। दीक्षा क्या है ये हमें दोनों को पता नहीं था, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। मेरे वाइफ तो पहले उनके घर पे टीवी पर उसमें वो बापू जी का सत्संग आता था, वो देखता था, लेकिन मैं कभी बापू जी का सत्संग नहीं देखता था और बापू जी को कभी देखा भी नहीं था। कराईगांव में था मैं रहने के लिए। शाम को 6-7 बजे गुजराती एक आदमी था, उनके पास आया और वो बोला कि चलो हम गोरेगांव में बापूजी कल दीक्षा देने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, घर पे आया। मेरे वाइफ, उनका नाम छाया है, उनको पूछा कि ऐसा ऐसा है, वो बोली चलो निकले, साथ में निकलेंगे। तो वहाँ पे हम 12 बजे स्नान करके व्यासपीठ पे आके सबके सामने ही बैठे थे, तभी बापूजी दोनों को साथ में दीक्षा देते थे। अब अभी पता नहीं था कि बापूजी अब आएंगे, कोई बोलते कि 1 बजे आने वाले, पता नहीं था। 2 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। उसके बाद में सुरेशानंद जी आया और सुरेशानंद जी ने दीक्षा के बारे में सब रूल्स क्या क्या है वो बताया। और उसके बाद में बापूजी जब आए तब हमारा पूरा शरीर में बिजली जैसा करंट लगने लगा। पहले मैं तो नॉनवेज खाता था, बहुत खाता था। जिस दिन से दीक्षा लिया उसी दिन से सब कुछ बंद। ऋषि प्रसाद क्या मुझे मालूम है, ऋषि प्रसाद मुझे पहले ऐसा लगता कुछ खाने की चीज है, क्योंकि नाम भी ऐसा है ना ऋषि प्रसाद। जब बाहर निकला वो बोले कि आओ ऋषि प्रसाद मतलब क्या है, छतरी लगा हुआ था, उसके ऊपर नाम था, तो कोई बात नहीं देता। तो उन्होंने उसी टाइम पे गोरेगांव में लाइफ लॉन्ग जो रहता है ऋषि प्रसाद, उसका मेंबर बना दिया। तब मालूम पड़ा कि इसका नाम ऋषि प्रसाद है। 2-4 दिन में बापूजी के जितने जितने किताब थे सीऊर के सेंटर में से उतना पूरा मैंने खर्च किया। अभी मुझे पढ़ने का शौक था, पूरा किताब पढ़ा। उनका जो छोटी छोटी पहले कैसेट आती थी, निकलती थी, उनके रूल्स है, क्योंकि मुझे जिज्ञासा मेरी बढ़ने लगी और वो ज्ञान मुझे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ज्ञान बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। पढ़ने लगा, प्रॉफिट थी वो भी सुनने लगा। ऐसे कर करके कर करके करके के आपके जैसा मैं भी कहने पड़ा, आपके जैसा भी ज्यादा नहीं। तो अभी दिसंबर 2023 में जो बापूजी का
साधकों में से कुछ साधकों ने मुझे उपाध्यक्ष रूप में चुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरे पास जितना समय रहता है उतना समय मैं देता हूँ, लेकिन इतना बताता हूँ कि नई मुंबई में जितने बार बापूजी का सत्संग हुआ, मेरे बच्चे छोटे रहते थे, 2005 के बाद में जहाँ पे सत्संग रहते थे, हम छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे जाते थे, बापूजी का पंडाल में सेवा करते, दोनों सेवा करते थे। 2013 में जब बापूजी खारघर में सत्संग था, तब हमारे खारघर समिति ने बहुत सेवा किया है। हमने खुद रोज रात के 2-2, 3-3 बजे तक सेवा किया। तो सेवा बहुत जरूरी है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता, सेवा छोड़ देता हूँ, बापूजी के पास से माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलती तो हो जाती है, लेकिन वो सेवा का कर्जदारी बन जाता है। तो बापूजी बोलते कि जब मुझे टाइम दोगे तब वो मैं भेंट दूंगा। तो अभी 2023 में जो नई मुंबई समिति की गठन हुआ, पहले 2013 से लेकर तो 20 में कोरोना कालखंड तक बापूजी जैन मंदिर में लोगों को ऐसा लगा कि अभी ये समिति पूरा बंद हो गया, लेकिन बापूजी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी छलनी लगाने वाला हूँ। जो खराब है, जो पैसे के लिए भागते, जो पैसे के लिए मुझे पूछते हैं, जो मान के लिए मुझे पूछते हैं, उनको सभी को मैं हटा दूंगा, और जो बचाएंगे वो पृथ्वी के ऊपर के साक्षात भगवान रहेंगे। और आप सभी के हृदय में मैं बापूजी का स्वरूप भगवान ही देख रहा हूँ, और जो बापूजी के नाम से जो यहाँ पे आए तो साक्षात भगवंत ही है। तो अभी ये हमारी सेवा भी जो है हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देने का, मिस्टेक तो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मिस्टेक की तरफ अगर ध्यान दिया तो हमारी सेवा नहीं होगी। बढ़िया हुआ, विघ्न तो आती है ना, बापूजी को बोलता है विघ्न आया तो बापूजी नहीं रुकते ना, तो बापूजी के हाथ तो साधे की है, विघ्न आया, विघ्न जाता है, हमने सेवा करनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी समिति ने वो पूरा दिल से काम किया। आप सब लोग को देख के बहुत हर्ष भी हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना भी थोड़ा सा परिचय दूं। तो गोपालपुर टहरोली में हम सेवा करते थोड़ा बहुत जैसा बनता था, लेकिन फिर राजेश भाई से मुलाकात हुई। सब लोगों के मन में रहता है कि हम कैसे सेवा करेंगे। कोई बोलता था अभियान करना है, अभियान क्या होता पता नहीं, कुछ ये सेवा हो रही है, लेकिन कुछ जानकारी मिलता तो पर ध्यान नहीं देते। ऐसा सब लोग बिजी है आजकल, सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। तो एक केवल अपना अनुभव ये बताऊंगा कि व्यस्त तो सभी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर अपने तरफ से गुरुजी के प्रति थोड़ा भी कृतज्ञता है और थोड़ा भी भाव है, तो हमको थोड़ा सा एक देखना चाहिए कि क्या मैसेज आया है। कभी आश्रम से ओम भाई कॉल कराते हैं, हमारे साधक भाई भी हमको बोलते हैं वहाँ है, तो हम केवल उसको इग्नोर ना करें, थोड़ा सा ध्यान देके 5 मिनट निकालें। और अगर आपसे नहीं भी जाते बन रहा है तो आप केवल आपसे जुड़े हुए 5 लोगों को अपना जो सेवा कार्य चल रहा है उसके बारे में बताएं। ये बहुत बड़ी सेवा है, और आप एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो सेवा बहुत व्यापक हो जाती है। तो एक कम से कम ये निवेदन है कि इतना जरूर करें कि कुछ सेवा नहीं बन रही है ना, लेकिन जो सेवा की जानकारी आपको मिला है उसको कम से कम 5-6 लोगों को या ज्यादा को भी बताएं तो अच्छी बात है, कॉल करके बता दें या उसके बारे में जानकारी दें। हरिओम। एक तो ये सबसे निवेदन है। दूसरा कि आज सभी लोग ने अपना अनुभव बताया सेवा के बारे में, लेकिन हमारा ये निवेदन ये है कि सेवा हम कैसे आगे बढ़े ये चर्चा है, और आपने मौका तो दिया है सभी लोगों ने यहाँ खड़े रहने का, लेकिन हम सुनना आपसे चाहते हैं कि सेवा आगे कैसे बढ़े। तो आप लोग बताएं कि सेवा कौन कौन करना चाहता है, अभी कौन कौन कर रहे हैं, पहले वो हाथ खड़े। किसी न किसी सेवा में जुड़े हुए और हाथ खड़े, चाहे बाल संस्कार का हो चाहे ट्विटर का हो, हाथ खड़ा करते हैं ईमानदारी से। जो रेगुलर थोड़ा थोड़ा सेवा में जुड़े हैं, चलो सप्ताह में 5-7 दिन भी करते हैं, हाथ खड़ा कर ईमानदारी से, साधुवाद है। और जो लोग करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो लोग सेवा करना चाहते हैं कैसे भी पूरा हाथ खड़ा करें, कोई शर्म की बात नहीं। कौन कौन सेवा में जुड़ना चाहते हैं, बस 2 हाथ ही है।
हरिओम, हाथ खड़ा करें। हेमंत भाई रिकॉर्ड कर रहे थे, देखो पूरा हाथ खड़ा करें। सेवा कौन कौन जुड़ना चाहते हैं? नए लोग और जुड़ना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। कोई बड़े बात नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर हमने हाथ खड़ा करा था करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कोई बहुत छोटी सी बात है, गुरुजी सेवा करा लेते हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, करा लेंगे गुरुजी। केवल आप अपना मन अर्पण कर दो, बस ये हो जाएगा। बस उसके बाद कुछ सब वापस पहुंचते, ये तो अनुभव सबका है। तो हरिओम, अभी सेवा की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। प्रभात फेरी में जरूर जुड़िए, हर सप्ताह प्रभात फेरी हो रही है। भंडारा भी, दिवाली आने वाली तो दिवाली भंडारा होगा, और 27 अक्टूबर तो उसके 1-2 महीने पहले से चालू हो जाएगा। ऐसे ही अभी बाल संस्कार अलग अलग जगह पे शुरू हो चुके हैं, तो बाल संस्कार खोलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैंने जैसे पहले निवेदन किया, आप केवल एक 5 मिनट निकाल के उस सेवा में थोड़ा जानकारी निकाले खुद से। आश्रम में इतनी सेवा है ना, जितनी किसी को भी किसी संस्था को बापू ने दी नहीं होगी, और इतना ज्ञान जो बापू ने दिया है वो कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो आपको पता है, इसलिए आप बैठे हैं, ये बताने का जरूरत है, लेकिन फिर भी मुंह से निकल रहा है मेरे कि ये हमको बोलने का जरूरत, लेकिन इतना दे के रखा है ना कि हमको कमी नहीं है। जो कि लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने एक बात बताई, तो कुछ एक ऐसा भी विचार गुरुजी ने दिया था कि जहाँ जहाँ हमारा प्रभात फेरी होता है, चाहे हम 1 वृक्ष लगाए या 10 लगाए, जो जगह रहेगी, कम से कम एक तो ये रेगुलर हमारा अभी जो प्रभात फेरी चलेगा, इसमें एक सुझाव ऐसा दिमाग में विचार गुरुजी की कृपा से आया है कि जहाँ हमारी प्रभात फेरी हो रही है वहाँ आसपास हम लोग कुछ वृक्ष उस दिन भी लगाएंगे। और उसके अलावा कुछ बड़ा जगह देख के जहाँ पे हम परमानेंट, जैसे दिलीप भाई ने बताया था कि केवल वृक्ष रोपण करना बड़ी बात नहीं है, उसको फिर हम लोग को उसको आखिरी तक बड़ा जब तक नहीं हो जाए तब तक उसका ध्यान रखना हमारे समिति का और हम सब साधक भाई बहनों का कर्तव्य है। तो ये भी हम लोग करेंगे, और इसकी बड़े पैमाने पे जब होगा उसकी आपकी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा जल्दी ही आ जाएगी। और ये एक हर संडे को जो प्रभात फेरी उसमें किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि बारिश है, तो बारिश के मौसम में हम लगाएंगे तो 3 महीना तो हमें मतलब ये नहीं, फिर उसके बाद में भी आपको देखना है कि वो हमारा वृक्ष जो लगाया वो जो भी है वो क्या हुआ, कैसा हुआ, उसका मतलब उसके लिए कोई खास ऐसा पैटर्न होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम है? महेंद्र भाई। जैसे ये कितने तत्परता से, जैसे सेवा, जैसे बोलते हैं ना, बापू ने सेवा के बताया कि सेवा खोज लेते हैं या कोई सेवा का इशारा मिलता है, तो सेवा मतलब ऐसा कैसा ना, उनके मन में कितना भाव है कि वो याद भी दिला रहे कि हमको ये सेवा करनी। ये हम सब गुरु भाई बहनों का कर्तव्य है। ऐसा ना सोचे कि समिति मतलब एक व्यवस्था बनी है, लेकिन हम सबको एक दूसरे को जोड़ के और सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना है और याद दिलाना है कि अरे अब ये जब है ना फोन आता है ना, जैसे ओम भाई का फोन आता है तो हमको वो लगता है कि अरे हाँ करना है ये, तो फिर जब एक बार मैसेज आता है तो फिर हम लोग लग जाते हैं कुछ न कुछ। तो प्रेरणा देना भी, और ओम भाई तो तत्पर कुछ न कुछ हमें आश्रम से जो भी है सेवाएं आती है और मार्गदर्शन मिलता है, तो हमको इस तरह से एक दूसरे को जोड़ के और एक सेवा के बाद बताना है और आगे बढ़ाना है। हरिओम। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनुभव के विषय में तो मैं क्या कहूँ, मेरे तो कितने अनुभव मैं बता नहीं सकता, बहुत है। अच्छा, सबके स्वभाव में अलग अलग कमियां होती हैं। मेरे में भी सारे गुण नहीं है, कमियां बहुत है, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा, लेकिन जैसे कई कार्यक्रम रखे जाते हैं, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम रखा था, ये रखते हैं तो लेकिन समिति वालों को बिना बताए प्रोग्राम कर देते हैं, उससे मैं नाराज रहता हूँ। पहले बता करके प्रोग्राम रखो, प्रोग्राम सेट करने के बाद बोलते हैं ये प्रोग्राम किया है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आई बात। दूसरी चीज ये है कि सेवा तो होनी ही चाहिए। थोड़े अभी मेरे साथ में छोटे राज हैं, एक बार खड़े होता हुआ, ये भी एक प्रपोजल अच्छा लेकर है। यहाँ पर सम्मेलन पूरा होने के बाद हम लोग साथ में बैठ करके बात करेंगे। बड़ा अच्छा लेकर आए हैं साथ में, काफी इन्होंने फील्ड वर्क भी किया है उसके ऊपर। और जो इसके ऊपर बात हो रही थी वृक्षारोपण के ऊपर, ये अभी बात हो रही है हमारी सांगपाड़ा समिति के पुराने शासक थे कदम साहब, तो उन्होंने
शानपाड़ा स्टेशन के पास मेरे ख्याल से काफ़ी पेड़ लगाए थे उस टाइम पर, तो काफ़ी पहले से चल रहा है। अभी भी देखते हैं, अच्छा करेंगे सब, और समिति तो सब अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अदरवाइज हम लोग नवी मुंबई समिति इस चीज़ को फॉलो करेगी, और आपका एडवाइस हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गलतियां तो सबसे होती है, और आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, और इस चीज़ को आपके जो भी है इस चीज़ को सुधार। जहाँ तक आपने बताया कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, कोई भी सेवाएं जब होती है हमारे नवी मुंबई में, कोई भी चाहे छोटी बड़ी कहीं पर भी होता है, तो एक मीटिंग हमारी जो सुबह में जो मीटिंग चलती है मॉर्निंग का 8:30 बजे में आपको, हाँ, तो उस 8:30 बजे के मीटिंग में उस सेवा के बारे में जिक्र तो होता है। अगर कोई सेवा मिस हो गई हो तो हम चाहेंगे कि वो मिस नहीं होगा भविष्य में, उसको हम लोग ठीक करेंगे। हरिओम। के अंदर जो मतलब उनके व्यू से जो चला गठन हुआ, और जो भी उनके ये इशारे पर सेवा जो होती रहती है, वो हम चाहते हैं कि ओम भाई पहले अपने इस न्यू बॉम्बे समिति के बारे में उनका क्या अपना अनुभव रहा है, और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, और कैसे हम सेवा को आगे बढ़ाएंगे, वो ओम भाई सभी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसके बाद जो हमारी सेवाएं हैं उसमें क्या सुधार लाना है, कैसे क्या करना है, 4-5 पॉइंट और है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आपको ये आरती होगी, आरती के बाद हम लोग माँ भंडारे के माँ प्रसाद की व्यवस्था होगी। हरिओम। के हर दिन मन में विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि सबको हरिओम। जैसे कि समिति के सभी जिम्मेदार मुख्य भाइयों ने बताया कि सेवा कार्य अच्छे से चल रहा है, और भी आगे अच्छे से कैसे चले इस पे विचार सब लोगों को मिलकर करना है। थोड़ी देर बैठ जाए ये शांति से। तो देखिए, गुरुजी की इतने सालों की मेहनत हम सब ने देखी है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव ने इतने सालों तक घूम घूम के इतनी मेहनत, हालांकि गुरुदेव को तो क्या पाना था कि उन्होंने अपने लिए कुछ मेहनत की, हमारे लिए ही इतने सालों तक घूम घूम के सत्संग, ये सेवाएं जो भी शुरू करवाई, एक सिस्टम बनाया, इतनी जगह जगह आश्रम, समितियाँ, सेवा कार्य। तो इसमें हम सब साधक ही आगे बढ़े, हम सब की उन्नति हो, कैसा नहीं कैसे किसी ने किसी माध्यम से, क्योंकि हम सब ने देखा है कि हमारा स्वभाव होता है, मन अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई किसी का मन किस में लगता है तो किसी का मन किस में लगता है। तो इस हिसाब से गुरुदेव ने कई बार सत्संगों में भी बोला है कि गुरु ही शिष्य को सही से उसका जो योग होता है, ये शिष्य किस योग में किस हिसाब से आगे बढ़ सकता है, वो ही बता सकते हैं। तो हमारे समर्थ गुरु ने हमारे लिए हर प्रकार के योग हमारे लिए बनाए हैं कि हम किस माध्यम से अपनी उन्नति करें, हम आगे बढ़ें। तो इतना सारा मौका, इतनी सारी मेहनत जब गुरुदेव ने इतने सालों तक हमारे लिए की, और फिर उसको हम ईमानदारी से और जिम्मेदारी से यदि आगे बढ़ाते हैं, तो ही हम ऋण तो क्या चुकाएंगे उन गुरुदेव का, लेकिन सही मायने में कहलाने के, कुछ शिष्य कहलाने के लायक रहेंगे।
क्योंकि गुरुदेव ने जब इतनी मेहनत की और इतना सारा पसारा किया तो खुद को तो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं किया, हमारे लिए किया ना। हमारी उन्नति कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े। तो इस हिसाब से जब इतना सारा हुआ है तो इसको आगे बढ़ाना इस समय हमारा सबका फर्ज है। हम सब मिलके ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हर एक साधक का फर्ज है, हर एक साधक का कर्तव्य है कि जब ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गुरुदेव ने जब हमारे ऊपर विश्वास करके ये जिम्मेदारी हमको दी है कि मेरे शिष्य इसको आगे बढ़ाएंगे और जगह जगह पर ये संस्कृति की सुवास सब लोगों में फैलाएंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे और कैसे भी करके भारतीय संस्कृति की रक्षा हो और पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ऐसा गुरुदेव का संकल्प हम सब साधक ही को मिल करके पूरा करेंगे। कई बार गुरुदेव ने बोला है हम सब साधकों का फर्ज है। और सेवा कार्य जैसे अभी बताया सब लोगों ने कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, साधुवाद है, सबको धन्यवाद है, सब लोग मिलजुल करके। और खास करके जो समिति के मुख्य लोग हैं उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। देखो मैंने कई बार बताया कि गुरुदेव ने मुझे कृपा करके जिम्मेदारी दी, आश्रम में बिठाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुंबई, ठाणे, नई मुंबई आसपास में जो भी गोरेगांव आश्रम से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं और हर एक समिति में मेरा ध्यान हो, कहाँ पर समिति में क्या हो रहा है, कितनी सेवाएं हो रही है, कैसा हो रहा है, कहाँ पर समिति एक्टिव है, कहाँ पर नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है या थोड़ा बहुत 19-20 है तो ये पहले तो मैं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा कि मुझे उसको बराबर करना है, कैसे भी करके ठीक करना है। ठीक उसी तरह जो समितियाँ बनी है यहाँ हर स्टेशन वाइज, जैसे नई मुंबई समिति, ठाणे और स्टेशन वाइज भी समितियाँ हैं, इसी प्रकार जो समिति के मुख्य लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी साधक हैं उन साधकों को हम जोड़ करके किस तरह से सेवा में हमेशा लगा के रखें, ये समिति के मुख्य लोगों की खास जिम्मेदारी मैं मानता हूँ। जहाँ तक गुरुदेव ने समितियाँ और आश्रम में एक व्यवस्था बनाई है उस हिसाब से तो समिति के मुख्य लोग यहाँ पर लगे ही हैं। हालांकि सेवा में सब जगह तत्परता से लगे रहते हैं, लेकिन वो भी तभी सफल हो पाएंगे सेवा में जब उस क्षेत्र में जो भी साधक है, साधकों का भी फर्ज है कि गुरु भक्ति योग में जैसे आता है कि जो गुरु का सच्चा शिष्य होता है, सब शिष्य होता है, वो कैसे भी करके सेवा खोज लेता है। तो इसी तरह से हमें भी कहीं न कहीं गुरुदेव की इतनी सारी सेवाएं हैं आज कि जो हमारे अनुकूल पड़े, जो हमको समय अनुकूल और परिस्थिति अनुकूल जैसा भी हम कर सके उस हिसाब से वो सेवा हमें खोज करके उस सेवा में ईमानदारी से लग जाना चाहिए, तत्परता से लग जाना चाहिए। हम सबको ये हमेशा याद रखना है कि हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए कितने सालों तक कितनी मेहनत की है, उसके आगे हमने तो कितने परसेंटेज मेहनत की होगी। जो समाज में आज सेवा कार्य या जो भी होना चाहिए संस्कृति की रक्षा के लिए दिली कार्य, उसमें हम अपने आप पे अंदर ही अंदर सोच सकते हैं, अपने मंथन कर सकते हैं। आज भी वहाँ पर बैठ करके भी गुरुदेव हमेशा इसी चिंतन में रहते हैं कि मेरे शिष्य किस तरह से आगे बढ़े, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, सेवा कार्य कैसे आगे बढ़े और ये संस्कृति का दिली कार्य दिनों दिन आगे फैले सब जगह। इस तरह का उनका चिंतन सतत चलता रहता है। हम सब देखते हैं, कभी कभी आशीर्वचन भी मिलते हैं उनके इसी तरह से। तो इसी तरह साधक भी तत्परता से ऐसे समय में, जैसे चौहान जी ने बताया कि सत्संग होता था तो काफ़ी लोग आगे आगे रहते थे बहुत सारे, लेकिन ऐसे समय में कौन तत्परता से लगा है उसी पे ही गुरुदेव की नज़र है बराबर कि अच्छे समय में तो हर कोई आगे आता था, वीआईपी बन गए, लेकिन जब ऐसा समय आता है, अनुकूल समय में हर कोई साथ देता है, लेकिन जब विकट परिस्थिति होती है और उसमें भी यदि अच्छे से ईमानदारी से तत्परता से लगता है, वही सच्चा शिष्य है और उस पर ही गुरुदेव की बराबर नजर रहती है। गुरुदेव ने भी कई बार बोला है। तो इसी तरह हमारा सबका फर्ज है। आज नई मुंबई में कितने स्टेशन हैं और हर स्टेशन वाइज मेरे को लगता है कि अभी कम से कम 25, 30, 50 साधक तो आराम से हम ढूंढ सकते हैं। तो आज जितने भी यहाँ पर मुख्य लोग आए हैं वो भी अपने हिसाब से ध्यान रखें कि जो स्टेशन पे जो भाई रहते हैं उनके संपर्क में और कितने साधक हैं और उनसे बराबर संपर्क बना के रखें
और उनको जहाँ पर भी कोई ऐसा सेवा कार्य हो, जहाँ पर भी कितने सेवा कार्य चल रहे हैं, प्रभात फेरी है, बाल संस्कार है, ऋषि प्रसाद है, सत्साहित्य सेवा केंद्र है, हर जगह किसी न किसी माध्यम से हमको उनको जोड़ के रखना है। जब वो सेवा में जुड़े रहेगा, ऐसे सात्विक वातावरण में जुड़ा रहेगा, तो वो जरूर धीरे धीरे गुरुदेव के दिए हुए एक संकल्प उनका है जो आध्यात्मिक रास्ता में आगे बढ़े, वो जरूर आगे बढ़ेगा। नहीं तो यदि सेवा और साधना से दूर हो जाएगा तो वो फिर संसार का माहौल, और हम सब देख ही रहे हैं कि वो किस तरह हमें इधर इधर कर देता है, पता ही नहीं चलता है। तो वो जरूर हमारे साथ में हमेशा जुड़ा रहे, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और ऐसे समय में हर साधक की सेवा की, साधना की और श्रद्धा की रक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आज के माहौल में हम सब देखते हैं, गुरुदेव ने कई बार बताया है कि ऊपर उठाने के लिए तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इधर उधर भटकाने के लिए और गिराने के लिए संसार में बहुत मिलते हैं। तो हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम हर एक साधक का ध्यान रखें, उसको हर एक सेवा में जोड़ कर रखें, कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहना चाहिए। श्री आश्रम पाठ में भी आवे, कम से कम वो पाठ में आके बैठेगा, सात्विक वातावरण में आके बैठेगा। तो हम सब ने अनुभव किया है कई बार, मेरा खुद का तो अनुभव, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि हम ऐसे वातावरण में कभी पहुंचते हैं, एकदम सात्विक वातावरण हो। हालांकि हम तो आश्रम में रहते हैं, गुरुदेव की कृपा से दिन रात ऐसा अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं। हालांकि बाहर जाते हैं कभी भीड़ भाड़ में, ट्रेन में रहने, तो बहुत ये होता है कि कभी जल्दी आश्रम पहुंचे, ऐसा लगता है। तो ये सात्विक वातावरण का आपको मैं बता रहा हूँ प्रभाव, कि साधक सात्विक वातावरण से जुड़ा रहेगा, जितना ज्यादा ऐसे वातावरण में वो जुड़ा रहेगा, सेवा में जुड़ा रहेगा, जो भी श्री आश्रम पाठ में जुड़ा रहेगा, तो उसका भी दिमाग है वो सही ढंग से चलेगा, और अंदर से गुरुदेव की प्रेरणा से वो सही निर्णय ले पाएगा, सही समझ, और उसकी बुद्धि भी उस हिसाब से गुरुदेव के संकल्प जो उसके लिए हैं कि वो साधना में आगे बढ़े। गुरु का हमेशा यही संकल्प रहता है शिष्य के लिए कि मेरा शिष्य कहीं भी पीछे न रह जाए, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो गुरुदेव के इस देवी कार्य में हम सबका संकल्प साथ में जुड़ना चाहिए। हर एक साधक को हमें जोड़ के रखना है। जब हर एक साधक जुड़ा रहेगा सेवा में, तो वो फिर बाहर के लोगों को भी जोड़ पाएगा, क्योंकि आज समय हमारे लिए ऐसा चल रहा है कि हम खुद पहले साधक एक साथ में संगठित होकर के सेवा कार्य में लगे, क्योंकि साधक लोग बहुत इधर उधर हो रहे, मैं देख रहा हूँ सेवाओं में। आज नई मुंबई में तो काफी अच्छा, हालांकि प्रशंसा मुंह पे नहीं करनी चाहिए किसी की, क्योंकि गुरुदेव ने कई बार बोला है कि जितनी हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी हमें मेहनत करनी होगी। हम जितनी मेहनत कर सके उतने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे? कहीं जाना हो, टिकट का पैसा जितना लगेगा उतना हमें लेना पड़ेगा, जितना हमारे पास होगा उससे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा है देवी कार्य, गुरुदेव की कृपा से नई मुंबई में अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को अंदर से संतुष्टि तो है, लेकिन और ज्यादा आगे बढ़े, और ज्यादा आगे बढ़े, ऐसा हमारा सतत संकल्प चलना रहना चाहिए। अंदर से संतुष्टि तो तभी हो जब गुरुदेव का संकल्प है कि मेरा हर एक शिष्य अपने आप में जग जाए, तब हमारा वो अंतिम लक्ष्य होगा। तब तक हमें सतत लगे रहना होगा। और अपने आप में ठीक है, अच्छा चल रहा है, दूसरी जगह से मैं देख रहा हूँ, मुंबई और दूसरी जगह से समितियों में कई जगह अच्छा भी चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है एक प्रकार से, मैंने पहले ही बोला, जो समिति के मुख्य लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से एक सिस्टम बना करके, एक व्यवस्था बना करके उसको एक लाइनअप दे, ताकि बाकी लोग भी धीरे धीरे उसी हिसाब से, एक जैसे पाटिल जी ने बताया कि हर एक सेवा का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लगता है कोई ज्यादा वो नहीं है, जहाँ पर भी सामूहिक रूप से, यहाँ पर भी एक वीडियो चला सको तो उसका एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा कि गुरुजी ने काफी समय पहले बोला था। और संकल्प का अपने आप में हम सब जानते हैं, अभी बताया था चौहान जी ने, किसी ने कि गुरुदेव के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं तो वो देर सवेर हमारे जो भी समस्या होती है समाधान हो जाता है। तो ये हम सबका अनुभव है, और संकल्प में अपने आप का बल है, इसमें भी कोई नकार नहीं सकता। हम सब ने देखा है, और गुरुदेव ने भी अपने श्रीमुख से कितनी बार बोला है कि आपके संकल्पों से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और आप ही संकल्पों से या मेरे शिष्य ही मेरे को बाहर निकालेंगे, या जो भी आप लोगों ने सुना है। तो इस तरह का संकल्प हर एक साधक कर सकता है, और जब गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए हर एक साधक कर सकता है। और बाकी जो भी सेवाएं हैं, सेवा में भी लगे रहे, उसके माध्यम से भी हम, आजकल होता है नहीं गुरुदेव के लिए करना है, बस गुरुदेव के लिए करना है, गुरुदेव जैसे से जल्दी से बाहर आ जाए बस,
तो ये सब माध्यम उससे जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से। ये आप बात पक्के दिमाग में बिठा के रखना, भले कोई कुछ भी बोले इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भले अपनी अपनी जगह पे बोलने वाले की अपनी मति है। मैंने बोला था ना शुरुआत में, जब साधक सात्विक वातावरण में आना कम कर देता है और इधर उधर का ज्यादा दिमाग में बढ़ता है, तब जाकर उनका थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी है, चलो हम किसी का वो नहीं करते हैं, लेकिन सावधानी सतत रखनी है हमें। बापू बोले ना, साधना भले कम हो लेकिन असाधन न हो। ये सब असाधन होते हैं बहुत सारे, तो इनकी हमें ध्यान रखना है। और उस संकल्प का वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा। ये सब लोग संकल्प लेके जाएंगे गुरुदेव के सामने। कोई ज्यादा समय नहीं लगता, दिन भर में 5-7 मिनट का समय निकालना है। ये गुरुदेव के सिरमुख से निकला हुआ ब्रह्म वाक्य है, हम सबने सुना है और इस पे हमें दृढ़ता से लगना है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है और हम सबने गुरुदेव के सत्संग में सुना है कि झूलेलाल जी का प्रकट कैसे हुआ, और भी कई महात्मा या भगवान का प्रकट कैसे हुआ, तो संकल्प के बल से हुआ। तो बाकी भी प्रयत्न जो भी है, पुरुषार्थ जो लोग बोलते हैं ना, इससे क्या होगा उससे क्या होगा, लेकिन ये भी जरूरी है। और बाकी जो भी सेवाएं चल रही है वो जिम्मेदार लोग लग करके उसमें भी लगे हैं, अपने समिति के मुख्य लोग और जो भी यहाँ पर आए होंगे, अविनाश जी आए होंगे और बाकी लोग भी सतत सेवा में उस हिसाब से भी लगे रहे। लेकिन हर एक साधक को कहीं ना कहीं सेवा में लगा के रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई बोले उसके बहाकावन यहाँ आकर के सेवा को वो कर दें और बाकी। तो हर एक साधक क्या करेगा मेरे को बताओ, कुछ न कुछ तो चाहिए ना करने के लिए, बोलते ना बापू। यदि साधन नहीं करोगे तो असाधन होगा कुछ न कुछ। इसलिए साधन से कहीं न कहीं हमें जुड़े रहना है, सेवा कार्य से जुड़े रहना है और बाकी समिति के मुख्य लोग मिल करके जो बाकी जो जिम्मेदारी की सेवा है उसमें भी अपना ध्यान देंगे। ठीक है, हरिओम। जो भी प्रतियोगिता हुई है उसमें हमारे नवी मुंबई से पलाश आगे इन्होंने पूरे नवी मुंबई लेवल पे पलाश राजेश पाटिल जी आगे। ये राजेश भाई के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं और नवी मुंबई के लेवल पर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे आ जाए, ओम भाई के हाथ से इनको। और ये कुछ कैश इनाम भी है और दोनों हाथ से बेटा, दोनों हाथ से फोटो दीजिएगा। अभी जोरदार तालियों से स्वागत है, बधाई। से कौन बनेगा सर्वपति। पूरे मुंबई से 45,000 बच्चों ने भाग लिया उस प्रतियोगिता में और बाल संस्कार की पूरी बहनें भाई अलग अलग नवी मुंबई के स्कूलों थाना में जाकर उन्होंने दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक उन्होंने पार्टी डेमो दिया। उसके बाद एग्जाम ली और गोरेगांव में पिछले रविवार को एक पूरा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है वैसा। और वहाँ पर 7 लोगों को समिति ने, मुंबई समिति ने 21,000, 11,000 ऐसे बड़े बड़े इनाम दिए। तो हमारे साधक के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वहाँ की स्कूल के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे अंक ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक विषय है जो बच्चों तक जा रहा है और इसमें बाल संस्कार की टीम को बहुत बहुत साधुवाद है। और गुरु जी की कृपा से ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो इतने हजारों की संख्या में आज भी स्कूलों में ये सेवा हो रही है, जिसमें बापू का श्री चित्र है। और ये ऐसा कोई भी पीछे न हटे, सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए सभी आगे आए, ये निवेदन है। हरिओम।